प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ और पूजा पाल की चर्चा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी भाजपा से हैं और पूजा पाल अभी तक समाजवादी पार्टी से विधायक थी, लेकिन जब से उन्होंने विधानसभा में योगी जी की प्रशंसा की है, योगी जी की बड़ाई की है, उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूजा पाल को बर्खास्त भी कर दिया है, यानी कि समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसके बाद से अगर सियासी गलियारे की बात की जाए तो सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। बातें ये भी हो रही हैं कि अब पूजा पाल विधायक नहीं रहेंगी। तो आखिर इस पर क्या मामला आगे हो सकता है, क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में है आज वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए बात करते हैं इस विषय पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। तिवारी जी, अभी 3 दिन पहले की बात की जाए, 3 दिन पहले लगातार ये चीज़ हालांकि सियासी गलियारे में हलचल मचा रही है कि 3 दिन पहले जिस तरह से पूजा पाल ने विधानसभा के सदन में योगी जी की तारीफ़ की, तो योगी जी की तारीफ़ करने के बाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस पर एक कड़ी कार्रवाई की और कड़ी कार्रवाई के तहत उन्होंने पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा यह भी जा रहा है कि योगी जी की तारीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, योगी जी की तारीफ़ सुनते उनको मिर्ची लग गई और उन्होंने जिस पत्र के माध्यम से, जिस लेटर के माध्यम से उनको निष्कासित किया, उसमें ये कहा गया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो क्या ये माना जाए कि योगी जी की तारीफ़ करना पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, या कोई और कारण है जिसकी वजह से पूजा पाल जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया? और ये पूरा मामला जो है, इस पर आप क्या कहते हैं? सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। पांडे जी ने जो यही जिक्र किया कि आखिर पूजा पाल ऐसा क्या हुआ, पूजा पाल ने जो है समाजवादी पार्टी से अचानक जो है उनको निकालना पड़ा। तो दोस्तों, अब कुछ दिन आप पहले चले जाइए, मुश्किल से ज़्यादा दिन आपको नहीं जाना पड़ेगा, 1.5 साल पहले चले जाइए, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था। राज्यसभा में पांडे जी आपको याद होगा, राज्यसभा जब चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के जो है 5 से 6 लोग जो है एक तरीके से बागी हो गए थे, जिनमें जो है पूजा पाल भी थी। यानी कहने का तात्पर्य जो है, इन्होंने भी वोटिंग जो है क्रॉस, मतलब दूसरे में जो है हट गए, भाजपा में वोटिंग की थी। जब इन्होंने वोटिंग की थी तो इनको जो है समाजवादी पार्टी ने तभी से एक तरीके से निकालने वाली बात को लेकर के अपने मन में बैठा लिया था। लेकिन कई लोगों को समाजवादी पार्टी ने जो है इसी तरीके का रास्ता दिखाया है, बाहर निकाला है, लेकिन इनको जो है लटका के रखा था। और इसीलिए पूजा पाल जो है खुल करके जो है कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और अचानक जो है विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें इनको मौका मिला, तो इन्होंने जो है खड़े होकर के उसके बाद इन्होंने जो बात कही, वह तो वीडियो में आप लोग देखे ही हैं। जो बात इन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनका जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब से आई तो मतलब उसका खात्मा किया, जो अपराधी थे। अब खासकर अतीक अहमद की बात को लेकर के जो है उन्होंने यह बात कहा। अब अतीक अहमद की बात को लेकर के जिस तरीके से, हालांकि यह सच भी बात है, उमेश पाल और अतीक अहमद जैसे मतलब तमाम जो ये विवाद हुआ था, उस पर जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है कड़ा रुख अपनाया और उनका जो है जो अपराध जगत था प्रयागराज का, उसका खात्मा किया। अब उसके बाद यही एक, चाहे उसको बहाना आप मान लीजिए, यही बहाना मिल गया समाजवादी पार्टी वालों को, जो उन्होंने लिख दिया कि पार्टी गतिविधियों जो है गलत कार्य कर रही है इस तरीके से। लेकिन इनको जो है निकाल देना था पहले ही। अब पांडे जी, पूजा जी जो है वह पूरी तरीके से जो है वह फ्री हैं। अब पूजा जी जो है वह खुल करके जो है, वो चाहे सपा के खिलाफ बोलें, चाहे बीजेपी के खिलाफ बोलें, चाहे कांग्रेस के खिलाफ बोलें, मतलब अब वह जो है, चूँकि अब सभा में नहीं, अभी तक क्या था कि पार्टी से वो निकली नहीं थी। जब पार्टी से निकली नहीं थी तो थोड़ा सा दबाव था, इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में वह नहीं बोल पाती थी। अब क्या है कि वह जैसा उन्होंने कहा कि हमने जो है, जैसे अतीक अहमद का नाम लिया, वैसे जो है आपने देखा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अतीक अहमद का नाम लिया तो उनको जो है इस बात को जो है बुरा लग गया। और वो भी हमने अतीक अहमद मतलब माफिया अतीक अहमद कहा, यानी अतीक के पहले माफिया लगाया, तो यह बात उनको बुरा लगी और हमको जो है पार्टी से निकाल दिया। तो कुल मिलाकर के पांडे जी आप ये समझ लीजिए कि इनको पार्टी से इनकी बगावत पहले ही हुई। अब जो पांडे जी सवाल सबसे आगे है कि अगर बीजेपी, अब सीधे सीधे ये है कि भाई इन्होंने राज्यसभा में वोटिंग की हुई, तो हो सकता है इनको वहाँ से सिग्नल मिला रहा हो कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपको जो है यहाँ से जो है टिकट दे देंगे या यहाँ से। तो अब पांडे जी, इनके सामने सवाल ये है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी टिकट कहाँ से देती है इनको? कौशाम्बी से देगी या जो है शहर पश्चिमी जहाँ से रही हैं ये वहाँ से देती है? देखिए, बीजेपी के टिकट देने की बात तो बाद में आती है, लेकिन अभी आपने एक बात कही है कि
समाजवादी पार्टी उनको पहले ही निकाल देती। जी। जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था, और क्रॉस वोटिंग क्या कहा जाए, ये सीधा सीधा कहा जाए कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटिंग किया था, और अखिलेश यादव उसी समय से इस बात से खुन्नाए हुए थे, ये कहा जाए खिसियाए हुए थे, लेकिन उन्होंने उस समय इनको बाहर रास्ता नहीं दिखाया था। उसके बाद चर्चाएं ये भी हो गई कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन वास्तव में वो नेता भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो एक बात तो आपने ये कहा कि अखिलेश यादव जी को पहले ही निकाल देना चाहिए था, ये मामला उसी समय का चला रहा है। जी। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में पूजा पाल ने खुल करके भाजपा की बात करी, भाजपा के समर्थन बात करी, योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन बात करी, और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जब भी हमने अखिलेश यादव का जब भी हमने माफिया की बात करी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अखिलेश यादव जी को हुई। क्या लगता है आपको कि क्या इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत खुलकर ही विरोध किया? क्या एक पहले से पूरी रणनीति सेट थी कि हम जब खुलकर विरोध करेंगे और उसके बाद हम सीधा सा भाजपा के समर्थन को प्राप्त कर लेंगे और भाजपा हमें अपने पार्टी में शामिल कर लेगी या हमें टिकट देगी? क्या लगता है आपको कि चूँकि ये मामला तो पहले से ही चला रहा है और चूँकि अखिलेश यादव इस मामले को जानते भी थे, मान भी रहे थे, और अगर सपा की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो लगभग सभी लोग ही कह रहे थे कि हाँ ये भाजपा की ही नेता है अंदर से, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं अभी दिखाया गया था। तो भाजपा में शामिल होने के लिए, भाजपा की चहेती बनने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया गया कि खुलकर समाजवादी पार्टी का विरोध हुआ? पंडित जी, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अतीक अहमद माफिया का जो सफाया हुआ है उसको भी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य कि राज्यसभा का वोटिंग होना इनका पूजा पाल का और अतीक का जो है सफाया होना, और भाजपा के, चूँकि हम पूजा पाल की ही बात नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता और विधायक, ऐसे कार्यकर्ता अभी ऐसे हैं जो कि अखिलेश को पता हो ना हो, वो पार्टी में जरूर हैं लेकिन वह जो है सपोर्ट में जो है भाजपा के हैं और भाजपा के लिए ही कार्य करते हैं, वो भले उस पार्टी में हो, पार्टी को पता चलता है तो उनको निकाल दिया जाता है। तो यह एक तरीके से अगर आप चाहे सोची समझी साजिश भी कह सकते हैं। कारण यह है कि वहाँ जो है राज्यसभा में वोटिंग करना इनका भाजपा के पक्ष में, उसके बाद लगातार जो है पूजा पाल का जब कहीं कोई कार्यक्रम जो सपा का हो समाजवादी पार्टी का वहाँ न जाना, और बराबर जो है एक तरीके से जो है नाराजगी से रहना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको आप मान सकते हैं कि यह सोची समझी साजिश थी, और उन्होंने जैसे उनको मौका मिला बोलने का तो उन्होंने सीधे जो है और अखिलेश यादव को नकारते हुए और सीधे योगी आदित्यनाथ की जो है वह तारीफ करने लगी। हालांकि जो उन्होंने तारीफ की वह सत्य घटना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है, आप कह रहे हैं जो उन्होंने तारीफ की वो सत्य घटना है और सच्ची बात है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं इस समय, जिस बात की चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है कि अब पूजा पाल की विधायकी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया और समाजवादी पार्टी की विधायक थी, तो क्या लगता है आपको कि क्या पूजा पाल अब विधायक नहीं रहेंगी, माननीय विधानसभा के सदस्य वो नहीं रहेंगी, या सदस्यता जाने से, अगर पार्टी की सदस्यता की बात की जाए तो पार्टी की सदस्यता जाने से उनकी विधायकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो 5 साल पूरा करेंगी? क्या कहते हैं पांडे जी? ये बहुत आपने जो सवाल भी किया है बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह एक तरीके से चाहे अखिलेश यादव की यह महानता कहें कि अगर अखिलेश यादव इनको पहले निकाल दिए होते, जिस समय इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उस समय अगर अखिलेश यादव इनको निकाल दिए होते तो शायद है कि जो आप विधायक की यानी विधानसभा की सदस्यता खत्म वाली बात कर रहे हैं वह सामने आ जाती। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 2027 का जो चुनाव है वह महज जो है 1.5 साल है। अब 1.5 साल चुनाव के अंतर्गत क्या होता है ना, ये अकेली पूजा पाल नहीं, तमाम जो है जिनको अब जो छलांग लगाना होगा ना पंडित जी, बंदर वाला, वो जो है दूसरी पार्टी में छलांग बंदर वाला, क्योंकि ये लास्ट का जो टाइम होता है 1 साल 1.5 साल के बीच में, यह इसीलिए होता है कि जो पड़ी हम 3-4 साल 5 साल अपना बिताए, अब चूंकि अब लास्ट टाइम आया, अब ये हुआ करे यार ठीक नहीं है चलो उस पार्टी में, तो ये इसलिए ऐसा है। अब इनका जो है कुछ नहीं हो सकता, इनकी सदस्यता जो विधायक कोई मतलब नहीं है। अब अगर वो चूंकि निकाल भी दिया गया है उनको इस पार्टी से, अब हालांकि इतनी जल्दी वह पार्टी जो है सदस्यता बीजेपी की लेंगे भी नहीं, और यह तो कंफर्म है कि बीजेपी की सदस्यता उसके अलावा कहीं जाएंगी नहीं। इसलिए आप देख रहे हैं कि बसपा में तो कोई करियर दिख नहीं रहा है, और कांग्रेस में कोई करियर वो जाना भी नहीं चाहेंगी, और जहां एक और सीधे खुल कर वो प्रचार कर रही हैं तो जाएंगी वहीं जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो इनकी विधानसभा सदस्यता की बात है तो कोई पंडित जी कोई मायने नहीं रखता है।
अब साल 1.5 साल है, वो तो जो है साल 1.5 साल तो ऐसे यूं ही बीत जाता है, जी। कोई मतलब नहीं। तो लोग तरह तरह से बातें कर रहे हैं, लोग अपने अपने ढंग से बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब पूजा पाल विधायक नहीं रहेंगी, कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है अभी वो बनी रहें। फिलहाल उनके बने रहने के चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो महज 1.5 साल बचे हुए हैं, और इसलिए हो सकता है कि अभी बीच में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं होगा जिससे उनकी विधायकी पर फर्क पड़े। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।